अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी रबत बैनल मुस्लिमीन बिअवासिरिल महब्बति वल ईमान व जअल हुस्न ज़न्नि मिन शमाइलिल अख़यारि व इबादिर रहमान वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अनाम अम्मा बाद। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें इस्लाम की दौलत से नवाजा है और ये ऐसा दीन रहमत है जिसकी बुनियादी मोहब्बत, अख़ुवत, रहमदिली और नरमी पर रखी गई है। सुभान अल्लाह। इस्लाम सिर्फ़ इबादात के मजमूए का नाम नहीं है बल्कि ये आला अखलाक का भी नाम है। ये दीन हमें न सिर्फ अल्लाह ताला से जोड़ता है बल्कि लोगों के साथ हुस्न अखलाक से पेश आने का भी दरस देता है। सुभान अल्लाह। और माशाल्लाह हुस्न ज़न कितनी खूबसूरत बात है कि जिससे मुआशरा खूबसूरत बनता है और ये खुलक का ऐसा चिराग है जो मुआशरे की तारीकियों को दूर करता है, सुभान अल्लाह, दिलों को जोड़ता है, वाह वाह वाह, मुआशरे के अंदर रिश्तों को मजबूत करता है और उम्मत के अंदर इत्तेहाद और अख़ुवत पैदा करता है और इंसान को रूहानी बुलंदियों तक पहुँचाता है। अगर हम चाहते हैं कि हमारा दुनिया के अंदर सुकून हो, दिलों में मोहब्बत हो, रिश्तों में मजबूती हो, तो हमें हुस्न ज़न को अपनाना होगा। हुस्न ज़न ये सिर्फ एक सोच, एक फ़िक्र का नाम नहीं बल्कि ईमान के अक्स का भी नाम है। वाह। अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की हदीस मुबारक जो सुनन इब्न माजा में है कि वो कहते मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा यतूफ़ बिल काबा, आप बैतुल्लाह का तवाफ़ कर रहे थे और साथ फरमा रहे थे मा अत्यबक व अत्यब रिहक, काबा तुम्हारी फ़ज़ाएँ कितनी खूबसूरत और मुअत्तर हैं और तुम्हारी खुशबुएँ कितनी ज़्यादा हैं। मा आज़मक व आज़म हुर्मतक, काबा तुम कितनी अजीम हो और तुम्हारी हुर्मत कितनी अजीम है। लेकिन याद रखना वल्लज़ी नफ्स मुहम्मदिन बियदी लहुर्मतुल मुमिन आज़म इंदल्लाहि हुर्मतम मिन्क, अल्लाह की कसम जिसके हाथ में मेरी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान है कि मोमिन की जो हुर्मत है वो अल्लाह के हाथ तुम्हारी हुर्मत से बड़ी है। मिन मालिही व दमिही व अन ज़ुन्न बिही इल्ला खैरा, मोमिन की हुर्मत क्या है कि उसके माल को हत्याया न जाए, उसकी जान को रायगा न किया जाए और उसके बारे में अच्छा गुमान रखा जाए। वाह वाह वाह। और बिकिर बिन अब्दुल्लाह अलैहि की बात बड़ी कीमती है और फरमाया करते इय्याक मिनल कलामी मा असब्त बिही खैरन मा असब्त फीही लम तुअजर व इन अख्तअत फीही असमत, तुम हुस्न ज़न और सोए ज़न की बात में तरफ न जाया करो क्योंकि सोए ज़न ऐसी चीज़ है कि इंसान अगर किसी के बारे में फ़िक्र रख रहा है, गलत फ़िक्र है, अगर वो वाकई गलत है तो तुम्हें ये फ़िक्र रखने में कुछ सवाब नहीं मिलेगा लेकिन अगर वो फ़िक्र गलत हुई तो गुनाह ज़रूर मिलेगा। गुनाह ज़रूर मिले। वाह। मस्जिद टा दे, मंदिर टा दे ते टा दे, जो कुछ टहंदा एक बंदियां दा दिल ना टाई, रब सच्चा दिलां विच रहंदा। माशाअल्लाह। कमाल है। और मैं सही बात है, सलफ़ सालिहीन एक बात कहा करते थे, अगर तुमने सोए ज़न रखना ही है तो कैसे रखना, अल कि हुस्न ज़न्नी अलल खल्क़ व सूअ ज़न्नी अला नफ्सिक। वाह। अगर चाहते हो कि उसने ज़न रखना है तो लोगों के सामने रखो, लोगों के बारे में अच्छा गुमान रखो, बुरा गुमान रखना है तो अपने बारे में रखो। फ़ायदा क्या मिलेगा? लोगों के बारे में अच्छा गुमान रखोगे दिल सलामत रहेगा, अगर अपने बारे में बुरा गुमान रखोगे कि तुम नेकी में अभी कमज़ोर हो, तुम खैर की तरफ नहीं जा रहे, इबादात में तुम्हारी कुताही है, तुम और ज़्यादा नेकी की तरफ गामज़न हो जाओ, तुम अभी इल्म में अभी बहुत छोटे हो। तो सही बात, इंसान अपने बारे में बुरा गुमान रखता है तो ओज सुरैया की तरफ सफ़र जारी रहता है। और सैयदना अली इब्न अबी तालिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बात बड़ी कीमती है, वो फरमाया करते मन अलिम मिन अखीही, जो अपने भाई के बारे में समझता है कि वो दीन पर है, वो खैर पर है, फला यस्मअन फीही मक़ालातिर रिजाल, वो लोगों की बातों के पीछे ना चले। वमन हसनत सरीरतुहु फनहनु लिसरीरतिही अर्जा, जिसकी ज़ाहरी अलानिया जो अवामिल हैं वो अच्छे हैं तो उसके शरीर जो लोगों से पोशीदा अमाल है उनके बारे में भी हमें अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए, हमें बुरा गुमान नहीं होना चाहिए। अगर इंसान अच्छे गुमान की तरफ आ जाता है तो हमें फ़ायदे क्या मिलते हैं? मैं सिर्फ इख्तिसार से 4 फ़ायदे बताना चाहूँगा। सबसे पहला हमें ये फ़ायदा मिलता है कि ये कमाल ईमान की निशानी बन जाता है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं लौला इज़ समिअतुमूहु ज़न्नल मुअमिनूना वल मुअमिनातु बिअनफुसिहिम खैरा, अल्लाह ताला ने ईमान वालों को नसीहत की है कि तुम्हें हुस्न ज़न की तरफ जाना चाहिए। अगर इंसान अच्छा गुमान, मुस्बत पहलू, अच्छी सोच और फ़िक्र की तरफ जाता है गोया अपने ईमान को बुलंद कर लेता है। दूसरा फ़ायदा ये मिलता है इंसान के गुनाह माफ़ हो जाते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ईमान वालो बदगुमानी से बच जाओ, इज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न्न इन्न बाज़-ज़न्नि इस्म, बहुत सारा गुमान इंसान करने लग जाता है कि हर दिन हर वक्त जो है वो किसी सोच और फिक्र में ही लगा रहे, ये पता नहीं क्या कर रहा है, आज ये घर से निकला है तो पता नहीं कहाँ जाएगा, ये वापस आ रहा है तो जल्दी क्यों आ गया। इस तरह के गुमान जब तुम करने लग जाओगे तो गुनाहों में पड़ जाओगे
और बिशर अल हाफी रहमतुल्लाह अलैह कहा करते थे, मन सर्रहु अन यस्लिम फलयल्जिम अस्समत व युहसिन अज़्ज़न्न बिल खल्क़। जो चाहता है कि गुनाहों से बच जाए, उसको चाहिए कि तो लंबी खामोशी इख्तियार कर ले, दूसरा लोगों के बारे में अच्छा गुमान रख ले। ये वाकई बातनी इबादत है जो इंसान करने लग जाता है। तीसरा फ़ायदा ये क्या मिलता है कि इंसान दिली सुकून और राहत में आ जाता है, जो मोहतरम माशाल्लाह बयान कर रहे थे, अराह क़ल्ब, सलफ़ कहा करते थे वो दिली राहत में आ जाता है। और सही बात है, हमें इस बात को समझना चाहिए। और मैं नाज़रीन को कहना चाहूँगा कि जब हम किसी के बारे में बुरा सोच रहे होते हैं तो समझ लें कि हमें अजाब मिलना शुरू हो गया। हाँ, हमारा वक्त तो ज़ाया हो रहा है, उसको तो पता ही नहीं है। और वो टॉर्चर भी, आप खुद अपने आप को टॉर्चर कर रहे हैं। और ये ऐसा अजाब है जो 24 घंटे जारी रहता है, उठते बैठते चलते फिरते हर वक्त ज़हन में होता है, पता नहीं वो क्या कर रहा है, वो ऐसा क्यों तरक्की याफ्ता बन रहा है। मैंने बड़े स्कॉलर बीमार होते देखे इस वजह से कि हर वक्त फलाना जो है उसने ये किया, वो इस तरह बुरा है, उसमें ये बुराई है, उसमें ये बुराई, वो सोच सोच के अपने आप को टॉर्चर कर रहे हैं। वो तो घर बैठा हुआ है, उसको पता ही नहीं। जिस तरह माशाल्लाह आप बयान कर रहे थे कि वो आपको कॉल करके बताते और माशाल्लाह आपके लिए तो बेसुकूनी बन गई ना कि हर वक्त की कि अच्छा ये भी मेरे खिलाफ है, ये भी मेरे खिलाफ। जब फ़ोन बंद कर दिया होगा तो वैसे सुकून मिल गया होगा, बिल्कुल सुकून मिल गया। चौथा माशाल्लाह फ़ायदा अल्लाह ताला ने इसमें यह रखा है कि इंसान को हुस्ने खातिमा नसीब हो जाता है। अबू दुजाना रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब मरज़ुल मौत में थे, वो वजहुहु यतहल्लल, उनका चेहरा चमक रहा था। अबू दुजाना रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सुरख रुमाल बांधा हुआ ऐसे करके चल रहे हैं और अल्लाह को पसंद आ रहा है। सही बात, अकड़ के चलना, उसका अकड़ के चलना भी अल्लाह को पसंद है, क्योंकि वो जिहाद के अंदर हाय हाय और रसूलुल्लाह के आगे यूं खड़े हुए, क्या बंदा था। और वो अबू दुजाना रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वजहु यतहल्लल, तारीख कहती है जब फौत हो रहे थे तो उनका चेहरा चमक रहा था। किसी ने कहा फमा ली वजहिका यतहल्लल, ये चेहरा क्यों चमक रहा है? तो आगे से कहने लगे, मैंने ज़िंदगी में 2 काम किए, कुन्तु ला अतकल्लमु फीमा ला यानीनी, मैंने कभी वो बात नहीं की जो बेफ़ायदा बेमकसद है, जिसका कोई फ़ायदा ही नहीं। मैं ऐसे ही बैठ के कहूँ हुकूमत ये कर रही, ऐसी फजूल बात। जहाँ फ़ायदा है ज़रूर बात करें। और सच्ची बात है कि हर अच्छी बात हर जगह नहीं कही जाती, उसका महल होता है। कुन्तु ला अतकल्लमु फीमा ला यानीनी, मैं वहाँ बात ही नहीं करता था जो बेफ़ायदा है। और दूसरा क्या है कि मैं लोगों के बारे में हुस्ने ज़न रखा करता था। और इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह कहा करते थे, मन अहब्ब अन यख्तम लहु बिखैरिन फलयुहसिन अज़्ज़न्न बिन्नास, जो चाहता है कि अल्लाह उसे हुस्ने ख़ातिमा नसीब फरमाए, उसे चाहिए अल्लाह की मखलूक के बारे में हुस्ने ज़न रखना शुरू कर दे, अल्लाह उसका हुस्ने ख़ातिमा कर देंगे। और ये हकीकी बात है कि अगर इससे हुस्ने ख़ातिमा जो है हम हर एक की निशानी, हम हर कोई चाहता है कि हमें हुस्ने ख़ातिमा मिल जाए। और बसा औकात हम किसी के बारे में जल्दी फैसला कर देते हैं और नुकसानदेह होता है। मैं एक छोटा सा वाक़या सुनाना चाहूँगा। घर के अंदर जो है ना नेट बंद था, तो मैंने उसको कॉल की कि जो आए वो नेट ठीक करे, उसने कॉल नहीं रिसीव की। मैंने दोबारा कॉल की, तीसरी बार की, कुछ देर के बाद फिर कॉल की, उसने नहीं उठाई। मैंने कहा पता नहीं क्या बात है, कॉल क्यों नहीं उठा रहा, हालांकि वो तो करीब रहता है, उसको कॉल उठानी चाहिए, आए और नेट ठीक करे। उसने एक दिन कॉल नहीं उठाई, अगले दिन कॉल उठाई और कहा कि सर मेरी वालदा की डेथ हो गई थी, मैं इसलिए नहीं उठा सका। और सच्ची बात है, मैं बड़ा हैरान हुआ कि हम किसी के बारे में फौरी फैसला सादर कर देते हैं, देखें इसने ऐसा किया बस कर दिया, ये ख़राब है। हालांकि उसके साथ क्या बीत रही हम नहीं जानते। और एक शख्स ने वाक़या लिखा, वाकई हम किसी के बारे में कह देते हैं ये गुस्ताखी रसूल है, ये तो ऐसे है। वो शख्स कहता है मैं लंदन में काम करता था, तो मैंने वहाँ देखा कि जो लोग आते हैं वो भी अंग्रेज़ों की तरह ना शॉर्टकट नाम रख लेते। किसी के साथ नाम अगर जमशेद है तो जम रख लेते। तो मैंने वहाँ एक महफिल में मैं शरीक था, तो देखा कि एक शख्स का नाम मोहम्मद है, तो उसने अपना नाम मुँह रखा हुआ है। तो मैं बड़ा दिल में मुझे पेचीदगी हुई कि ये अल्लाह के रसूल का इतना हसीन नाम है और इसने मुँह बना दिया उसे। तो मैं उसके बारे में बुरा सोचता रहा। जब सफ़र से हम वापस आए तो मैंने उसे कहा कि भाई अल्लाह ताला ने इतना अच्छा आपका नाम जो है रखा गया है, तो आपने मोहम्मद को मुँह बना दिया। तो आगे से कहने लगा मैं जहाँ काम करता हूँ ना, वहाँ लोग अमूमन गाली देते हैं, तो मैं नहीं चाहता कि अल्लाह के रसूल के नाम के साथ को गाली दे, वो मुँह को गाली दे, मोहम्मद को गाली ना दे। तो मैं वाकई सोचने लग गया कि हम उसे कह रहे थे कि ये गुस्ताख है, उससे बड़ा जो है अल्लाह के रसूल की मोहब्बत और अकीदत रखने वाला कौन है। और वाकई हमें ज़रूरत है ना। वो अय्याज़ जो था उसका मशहूर वाक़या है ना कि अय्याज़ का बेटा जो था वो सुल्तान महमूद ग़ज़नवी ने उसको आवाज़ दी कि ओए ग़ुलामज़ादे मुझे तौलिया ला के दो या कोई चीज़ ला के दो, तो उसका नाम मोहम्मद था।
तो अयाज गया और उसने कहा कि बच्चा बड़ा रो रहा है, कि है ही गुलामज़ादा, लेकिन आपने उसको फरमा दिया तो वो बहुत रो रहा है बच्चा। सुल्तान ने कहा बात यह है, मैं उस वक्त वज़ू में नहीं था अल्लाह और मैं नहीं चाहता कि सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मैं बेवज़ू लूँ, अल्लाह तो इसलिए मैंने भाई उसको कहा था गुलामज़ादे इधर आओ। अल्लाह। अब ये सोच का और सही बात, जो सुनने वाला वो कह रहा होगा देखें पता नहीं गुलाम को कैसे बुला रहे हैं। हाँ, किस तरह बुला और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके लिए दुआ भी सिखलाई है, अगर चाहते हो कि हुस्न ज़न की नेमत अल्लाह तुम्हें अता कर दे। हाँ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो दुआ जो सुनन इब्न माजा में है, आप दुआ किया करते अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका क़ल्बन सलीमा व लिसानन सादिका। अल्लाह मैं आपसे कल्ब सलीम का सवाल करता हूँ और मेरी ज़ुबान को सच्चा बना दे। तो दिल अगर सलीम बन जाए, याद रखिए क़यामत के दिन यही निजात पाने वाला है। वाह वाह। कुरान मजीद में अल्लाह ताला का फरमान है इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम। क़यामत की निजात उस शख्स के लिए है जिसका दिल सलीम होता है, सलामत होता है, किसी के बारे में बदगुमानी नहीं है, बुरा ख्याल नहीं है, बुरी सोच नहीं है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में एक वाक़या पेश आया जो उसामा बिन ज़ैद बिन हारिसा रदियल्लाहु ताला अन्हु के साथ पेश आया। ठीक, वो कहते हैं कि मैं जिहाद में था तो मैंने कत्ल कर दिया। गलती तो जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए तो आपने फरमाया अक़तलतहु बाद मा क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह। उसामा उसने तो कलिमा पढ़ लिया था, तुमने फिर भी कत्ल कर दिया। मैंने आगे से कहा या रसूल अल्लाह इन्नमा काना मुतअव्वज़न, अल्लाह के रसूल वो तो मुझसे बचने के लिए कर रहा था, डर के लिए कर रहा था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार फरमा रहे अक़तलतहु बाद मा क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह। मैं तो कांप जाता हूँ। सही बात है। और वो मैं बरी हूँ या अल्लाह तू गवाह। सही बात। और क़यामत के दिन अगर वही अल्लाह के दरबार में आ गया और कहा कि अल्लाह ताला मैंने तो कलमा पढ़ लिया था, इसने मुझे पूछे ये कत्ल क्यों किया, तो वो आगे से उसामा बिन ज़ैद कहने लगे कि अल्लाह की कसम मैं चाहने लगा कि काश मैं आज ही मुसलमान हुआ होता, क्योंकि मुसलमान होता है तो सारे गुनाह अल इस्लाम तहदिमु मा क़ब्ला, गुज़िश्ता गुनाह माफ़ हो जाता।